यह कहानी उस समय की है जब सिकंदर अपने दिलो दिमाग में पूरे विश्व को जीतने का ख्वाब लिए विश्व के एक एक देश को जीतता जा रहा था। अब वो भारत देश को जीतने का ख्वाब लिए भारत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब सिकंदर भारत पहुंचा तब उसने देखा कि ब्यास नदी के किनारे एक सन्यासी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है और ध्यान में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तब सिकंदर ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? तब उस सन्यासी ने उससे कहा, मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, ना ही मुझे घर की चिंता, ना ही बच्चे और परिवार की। तब सन्यासी ने सिकंदर से पूछा, तुम कौन हो? बहुत परेशान दिखाई देते हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? तब सिकंदर ने जवाब दिया, आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सिकंदर है। मैं पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला हूँ। मैं आधे विश्व को जीत लिया हूँ। अब मैं भारत को जीतना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तब सन्यासी ने सिकंदर से पूछा कि तुम भारत को क्यों जीतना चाहते हो? इसे जीतकर तुम क्या करोगे? तब सिकंदर ने जवाब दिया, मैं भारत को जीतकर पूरे विश्व का राजा बन जाऊंगा। तब सन्यासी ने पूछा, राजा बनने के बाद तुम क्या करोगे? तब सिकंदर ने जवाब दिया, जब मैं राजा बन जाऊंगा तब मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा। तब सन्यासी ने पूछा, जब तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो जाएगा तब तुम क्या करोगे? तब सिकंदर ने जवाब दिया, जब मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा तब मैं आराम से अपने महल में चैन सुकून से रहूंगा। इस पर सन्यासी ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। तुमने अपनी आधी जिंदगी जीतने में लगा दी। क्या तुम्हें इतने से शांति मिल गई? अगर इतने से ना मिली तो क्या आगे मिल जाएगी? तब सिकंदर ने जवाब दिया, नहीं, शांति तो नहीं मिली, पर मेरे अंदर एक होड़ लगा हुआ है और मैं बहुत बेचैन हूँ। पर मैं यही सोच रहा हूँ कि आप इतने मस्त कैसे हैं? हे महात्मन, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे शांति का उपदेश दीजिए ताकि मेरे मन को भी शांति मिले। तब सन्यासी ने जवाब दिया, राजन, आराम करने के लिए, चैन से जीने के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे देखो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं चिंता मुक्त होकर मस्ती में जी रहा हूँ और तुम्हारे पास इतना कुछ होते हुए भी तुम अभी भी बेचैन हो। तब सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए सन्यासी से उनके प्रसन्न होने का राज पूछा। हे महात्मा, यहाँ दूर दूर तक ना ही तो कोई गांव है और ना ही कुछ खाने पीने की व्यवस्था, फिर आप कैसे जीते हैं और इतने स्वस्थ कैसे हैं? आखिर आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके सहारे आप इतने आराम से रहते हैं? तब सन्यासी ने कहा, मैं उस ईश्वर के ध्यान में मस्त रहता हूँ जिसने इस पूरी दुनिया को बनाई, जिसने पेड़ पौधे बनाए, सभी जीव जंतु को बनाया, जिसने मुझे बनाया, तुम्हें बनाया, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज जो हम और तुम सांसें ले रहे हैं यह उन्हीं की कृपा है। अगर वह चाह ले तो हमारी सांसें अभी की अभी थम जाए। इसलिए राजन, तुम सारी चिंता छोड़कर ईश्वर के ध्यान में लग जाओ। सन्यासी के इन बातों को सुनकर सिकंदर के दिलो दिमाग में जो होड़ लगी थी वह शांत हो गया। अब सिकंदर पहले वाले सिकंदर से बहुत अलग था। सिकंदर ने सन्यासी को प्रणाम कर बोला, जिस शांति की खोज के लिए मैं इतने दिनों से भटक रहा था वह शांति आज हमें मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहकर सिकंदर अपने छावनी लौट गया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।